जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी आज आपके लिए महादेव का, महाकाल का संदेश लेकर आई हूँ। मैं जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये है सोमवार का रात। महाकाल की पूजा करके महाकाल का चैनल मैसेजेस आपके लिए लेकर आई हूँ, तो इसे ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। मुझे नहीं पता ये कितना ज़रूरी है अभी आपके सामने पहुंचना, कितना ज़रूरी है आपको ये संदेश जानना, सुनना, समझना, क्योंकि यकीन मानिए मैंने सिर्फ इस वीडियो को जैसे बाबा ने कहा वैसे इसे रिकॉर्ड किया है, इसे सेव किया है, इसे पोस्ट किया है। पर आपके सामने ये संदेश का आना, अभी यदि आप ये वीडियो, ये संदेश सुन रहे हो, इसे सुनना कोई मजाक नहीं है। दुनिया में आज की तारीख पे पृथ्वी में वी हैव 8.1 बिलियन पीपल, राइट। इतने करोड़ों आबादी के बाद यदि ये संदेश अभी आप सुन रहे हैं तो इसका पर्पस डिवाइन टाइमिंग है, डिवाइन प्लान है। और ये समय, इस पल, इस क्षण आप जब भी सुन रहे हो, ये संदेश आपके सामने आना तय है। ये यदि ये नंबर आपके सामने, ये मैसेजेस आ रहे हैं, तो बहुत सारे नंबर्स आपके आसपास दिख रहे होंगे। हाल ही में आपने इस नंबर्स को बार बार देखा होगा, जैसे कि 818, 515, 3636, 3663, 9779, 588, 5888, 58888, 858, 8885 जैसे नंबर्स आपको ज़्यादा दिखे होंगे। इसके अलावा काफ़ी समय से आपको 11 111, 22 222, 44 444, 4444 जैसे नंबर्स भी दिखे होंगे। यदि ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं या काफ़ी समय से दिख रहे हैं या फिर अभी दिखने लगेंगे, तो ये संदेश यकीनन आपके लिए है। तो विदाउट एनी जजमेंट, ओपन एंड रिसेप्टिव होकर इस संदेश को सुनिएगा, और जो भी संदेश आपसे इत्तेफाक रखता है, आपसे रेजोनेट हो रहा है, उसे क्लेम कीजिएगा। ये जनरल रीडिंग है, जनरल गाइडेंस है, जनरल चैनल मैसेजेस, साइकिक मैसेजेस है, तो उस हिसाब से ही लीजिएगा। ओके। सबसे पहला संदेश महाकाल की तरफ से आपके लिए जो आ रहा है वो है कि आपके जीवन में एक बड़ी बदलाव, एक बहुत बड़े पैमाने पर एक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आने वाला है। और बेशक ये बदलाव बहुत ही बड़ा सकारात्मक बदलाव होगा। ये बदलाव आपके जीवन को बेहतरीन की तरफ मोड़ेगा। आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखना है। आप ये नहीं कह सकते बाबा आपको जो देना है दे दो, मैं स्वीकारने के लिए तैयार हूँ। बाबा आपको जो भी देना है आप दे दो। नहीं, आपको मांगना होगा। आपको तय करना होगा कि आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, क्या करोगे, क्यों पाना चाहते हो। अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें। आपका गोल, क्लियर इंटेंशन सेट करें। अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने आप को प्रेरित करें। ये आपके जीवन में, आपके जीवन काल का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है। एक ऐसे परिवर्तन जो सबसे बड़ा और सबसे सकारात्मक और सबसे महत्वपूर्ण होगा। यदि ये संकेत, ये संदेश अभी आप सुन रहे हो, आप अपने जीवन के एक नए चरण में प्रवेश करने वाले हो या कर रहे हो।
जो आपके जीवन में आज तक आप जो भी थे, उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर हो रहा है। आपको आपके जीवन में नए बदलाव बेहतरीन तरीके से आ रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो भी परेशानियों में आप उलझे हो, वहाँ से ही आपको छुटकारा मिले। क्या पता आपने जहाँ सोचा भी नहीं हो, उस हिसाब का, उस बेमिसाल तरीके से आपके सामने ऐसे बदलाव आए जो आपको ही चमका दें। आपके लिए वो कोई भी चमत्कार से कम नहीं होगा। आपको बस अपने आप पर आत्मविश्वास बनाए रखना है, अपने आप पर भरोसा करना है, अपने आप पर विश्वास बनाए रखना है, अपनी क्षमताओं पर विशेष तरीके से अपने क्षमताओं पर विश्वास बनाए रखना है। ये इंतज़ार मत करें कि दुनिया में ये आएँगे, वो आएँगे, ऐसे समझाएँगे, वैसे समझाएँगे, नहीं। आप लोगों को प्रेरित करने आए हो, आप लोगों के लिए एक मिसाल बनने आए हो, तो आपको सबसे पहले सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना होगा। इस बदलाव को स्वीकारना होगा और अपने आत्मबल पर, आत्मज्ञान पर, आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। जितना ज़्यादा आप अपने आप पर भरोसा करोगे, अपने क्षमताओं पर भरोसा करोगे, अपने अच्छे कर्म करने और अच्छे कर्तव्य को सही तरीके से निभाने पर फ़ोकस करोगे और विश्वास रखोगे कि सब कुछ सही होगा क्योंकि ईश्वर आपके साथ है, शिव शक्ति आपके साथ है, तो आपको अपने लक्ष्य प्राप्त करना बहुत देर नहीं है। आपके जीवन में ये पहलू आया भी इसलिए है कि आपके जीवन में आध्यात्मिक विकास, आत्मविश्वास, आत्मबल की तरफ आपको प्रेरित किया जाए। आध्यात्मिक विकास और आत्मखोज, सोल सर्चिंग एंड सोल अवेकनिंग बहुत ही ज़रूरी है। क्या करने आए हो? क्या सोल पर्पस है? क्या आप सही मार्ग में आगे बढ़ रहे हो? ये ज़रूरी है। यह आपको अपने भीतर की आवाज़ को सुनने और अपने सच्चे उद्देश्यों को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब भी हम बात करते हैं आत्म-विकास की, आत्म-खोज की, आत्म-उद्देश्य की, तो लोग कहते हैं नहीं, जिसका भी आत्म-उद्देश्य या फिर आत्म-विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है, उस व्यक्ति में पैसे कमाने की इच्छा नहीं होना चाहिए, प्यार की इच्छा नहीं होना चाहिए, लगाव नहीं होना चाहिए, अपनापन नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, वो एकदम साधु संत बन जाना चाहिए। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि साधु या संत गुस्सा नहीं करते थे क्या? उन्हें क्रोध नहीं होता था? कभी आपने ये देखा भी तो होगा कि कितने सारे श्राप, हर श्राप किसी न किसी ऋषि ने, किसी मुनि ने, किसी साधु ने, किसी संत ने दिया है। तो क्रोध नहीं होता तो श्राप क्यों देते? तो आत्म विकास जब होती है, आत्म खोज जब होती है, तो आपको अपने आप को समझने की ज़रूरत है। ना किसी को तुच्छ समझना है, ना किसी को सर्वश्रेष्ठ समझना है। ना आप अपने आप को उत्तम समझें, ना किसी और को तुच्छ समझें। हर किसी को समभाव में देखना बेहद ज़रूरी होगा, ये महाकाल का तथ्य है। आपको अपने जीवन में जो कुछ भी आप खोज रहे हो, यकीन माने हर एक आत्मा वही खोज रहा है। अगर यदि आपको प्यार चाहिए, तो आपको प्यार देना होगा। अगर आपको सम्मान चाहिए, आपको सम्मान देना होगा। अगर आप अपनापन की खोज कर रहे हो, तो अपनापन आपको देना होगा। इट इज़ ऑलवेज़ टू वे। कभी भी एक तरफ से, एक हिसाब से आने वाली नहीं होती। तो अपने आप को संभल कर रखें और आगे बढ़ें क्योंकि आप प्रीशियस हो, आपकी एनर्जी प्रीशियस है। यदि हम बात करते हैं आत्मसम्मान की, आत्मज्ञान की,
आत्म उद्देश्य की, आत्म विकास की, तो बात ये है कि जब हम स्पिरिचुअलिटी पे आगे बढ़ते हैं, जब आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, हमारे सनातनी धर्म में ये लिखा है अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। जब तक आप अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष को नहीं जियोगे, इस पुरुषार्थ के चारों पहलुओं को नहीं जियोगे, तो आप मोक्ष की प्राप्ति कैसे करोगे? जब तक अर्थ यानी आपके जीवन में कैश फ्लो, आपके जीवन में पैसा, आपके जीवन में धन दौलत समृद्धि की भरपूर मात्रा में ना हो, तो आप दान धर्म कैसे करोगे? अब दान धर्म करने के बाद आपके पास पैसा बचा ही नहीं है, तो सुकून को कैसे पाओगे? अब इसमें कुछ लोग कहेंगे दान धर्म में सुकून है। नहीं, अर्थ, धर्म, then comes kama, where is pleasure of living, of breathing, of exhaling, of walking, of talking, of spreading wisdom, सब में प्लेजर होती है। Pleasure is not always in restricted to physical thing, no। हर एक चीज़ को करना, अगर हम ये संदेश अभी आप तक पहुँचाने के लिए मैं अगर बोल भी रही हूँ, मैं इसे एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मैं इसे एन्जॉय कर रही हूँ। मैं मेरे थ्रू जो डिवाइन एनर्जी फ्लो हो रही है, इसे महसूस कर रही हूँ। अगर मैं इतने समर्पण भाव से नहीं होता, तो शायद आप इससे कनेक्ट भी नहीं कर पाते, ना ही डिवाइन मुझे चुनते। तो हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े बातों में जब तक आप प्लेज़र नहीं ढूँढोगे, अपने आप में खुश नहीं होंगे, तो ये आपके लिए एक रुकावट बन जाएगी। तो अर्थ, धर्म, काम जब तीनों को आपने जी लिया है, तब ही आप मोक्ष की तरफ, मोक्ष प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ये संदेश यदि आपके सामने अभी आया है, तो महाकाल आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में धन और समृद्धि, धन और वैभव भी जुड़ रहे हैं और आपको अपने प्रयासों के परिणाम स्वरूप आपको आर्थिक लाभ होगा। और आर्थिक लाभ जस्ट ऐसे ही छोटे-मोटे लेवल पे नहीं, एक बड़े पैमाने में होता हुआ दिख रहा है। अ बिग फैट हैप्पी मनी, अ बिग फैट हैप्पी पॉजिटिव मनी कमिंग टुवर्ड्स यू। एक बहुत ही सकारात्मक संदेश है। ये संदेश को आप अभी तक देख रहे हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि मैं इस परिवर्तन को तहे दिल से स्वीकारने के लिए तैयार हूँ बाबा। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, ग्रहणशील हूँ। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल द ब्यूटीफुल पॉजिटिव चेंजेस इन माय लाइफ। परिवर्तन का प्रतीक है ये संदेश, एक नया पहलू का प्रतीक है ये संदेश। आपको अप्रत्याशित को अपनाने की आग्रह की जाती है। आपको अपने रिश्तों को कैसे मूल्यांकन करते हैं आप और संभावित बदलावों के लिए तैयार रहने के लिए भी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। एक अनुस्मरक है, एक रिमाइंडर है कि आप अपने लव लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने करियर में आपके जुनून और उद्देश्य के साथ तालमेल बिठाने की दिशा में कार्रवाई करने की ज़रूरत है। आपको ये बताया जा रहा है कि अपने जीवन में जो कुछ भी हो रहा है ना, ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म के हेतु ही हो रहा है। अपने कर्म के फल को स्वीकारने के लिए तैयार हो जाएं। अपने जीवन में हम सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म के फल नहीं लेकर चल रहे हैं। हमारे जीवन में कहीं न कहीं हम अपने पिता, अपने माता और अपने मातृ परिवार, अपने पितृ परिवार के हिसाब से हर किसी के कर्म को भी कैरी ओवर कर रहे हैं। जीन, डीएनए के हिसाब से हम ईश्वरीय उस ऊर्जा को लेकर चल रहे हैं।
जैसे धन, दौलत, संपत्ति अपने पितरों से मिलती है तो खुशी-खुशी हमारे पूर्वज के इनहेरिटेड प्रॉपर्टी समझ के ले लेते हैं, वैसे ही उनके कर्म, उनके कर्सेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारा होता है। इस बात को समझना और इस बात को इम्पोर्टेंस देना, तवज्जो देना और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर खुद हील करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्यारे बच्चे। महादेव ना आदि है ना अंत है। महादेव देवों के देव हैं, पर उन्हें भी आपको ये बताना पड़ रहा है कि पॉजिटिव हो और उन पर विश्वास करो। सिर्फ अपने आप में डाउट करना, पॉजिटिव रहने की कोशिश करना, अपने आप में पॉजिटिव हो जाना डिफरेंट टॉपिक्स हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ खुश रहने की और मैं खुश हूँ। मुझे आशीर्वाद मिलेंगे, मुझ पर आशीर्वाद बरस रही है। ये एनर्जी शिफ्ट लाने की ज़रूरत है। आपके जीवन में सबसे बेहतरीन बदलाव आ रहे हैं। आपके जीवन में खुशहाली आ रही है। आपके जीवन में सब कुछ बेहतर हो रहा है। आपको इसे स्वीकारने की ज़रूरत है, आपको इसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, आपको इसे अपनाने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जब तक जो भी नए बदलाव आ रहे हैं उसे लेने के लिए आप तैयार नहीं रहोगे, तो नए आशीर्वाद भी कैसे आएँगे? हर दिन जैसे चलते रहें वैसे ही चलते रहोगे, तो नए दरवाज़े, नए राहों को कैसे खटखटाओगे, कैसे एक्सपीरियंस करोगे? आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं वो आपसे बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि आपके जीवन में ये बड़े बदलाव आपने काफ़ी समय से मैनिफेस्ट कर रखे हैं। नई शुरुआत, नई अवसर और सकारात्मक बदलाव का संकेत है। आपको देवदूत आपको अपना हर एक संदेश, जो भी आप हेल्प माँग रहे हैं, वो हेल्प आपको करने के लिए तत्पर है। आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है प्यारे बच्चे। ये आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समयों में एक है, जब आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कदम उठाना पड़ेगा। ये जब भी ये संदेश आप देख रहे हो, तो अपने आप को पहले से ही कांग्रेचुलेशंस दे दें, क्योंकि आपके जीवन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बदल रही है। आपके लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इंट्रोस्पेक्शन, ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये समय है जहाँ पे आप अपने आप को पहचानोगे। आप सेल्फ डिस्कवरी की तरफ आगे बढ़ोगे। ये हर्मिट मोड, ये आइसोलेशन दिव्य समय है, where you understand who you are, you work towards self discovery, पर्सनल ग्रोथ, और इसके लिए आपको बदलाव को स्वीकारना होगा, ताकि आप अपने सोल पर्पस के साथ अलाइन हो पाएँ। अपने सोल जर्नी, अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ें। आपके आस-पास के देवदूत, एंजल, आर्कएंजल, एनिमल स्पिरिट्स से जुड़ें। अपने इंट्यूशन को ध्यान से सुनने की कोशिश करें और जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ की, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, स्पिरिचुअल गाइडेंस की समय है। हर कदम पर डिवाइन आपको एनकरेज कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स आपके साथ, आपके अंग संग खड़े हैं और आपको ये बोला जा रहा है कि दे आर एब्सोल्युटली रीअश्योरिंग यू दैट यू आर ऑन द राइट पाथ। इट्स अ बिग ग्रीन फ्लैग। आगे बढ़ते चलिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, ईश्वर पे विश्वास रखिए और ईश्वर आपको मदद कर रहे हैं, करते रहेंगे और आपको आपके नैया पार लगा कर ही रहेंगे। आपके जीवन में ये सकारात्मक बदलावों को स्वीकार करें, क्लेम करें। अगर ये मैसेज आपको रेजोनेट हुआ या आपको हेल्प किया, तो मुझे ज़रूर बताएं।
यदि आपको पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन लेनी है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगी। यदि माँ काली का परमिशन मिला तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगा। लाइकवाइज माँ काली का ज़ेबो कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट, माँ काली का मैजिक पोशन अगर लेना है या फिर माँ काली का मानस मंथन 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स करना है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि ये वीडियो आपको 22 तारीख 22 ऑफ अगस्त से पहले मिलता है तो अपकमिंग वर्कशॉप माँ का कृपा आई एम अलाइंड, ये वर्कशॉप आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑन ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग ऑफ मैनिफेस्टेशन, ऑन अलाइनिंग विथ यूनिवर्सल एनर्जीज, यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी, जो 2 दिन का वर्कशॉप होगा 22 एंड 23, जो शनि अमावस्या आ रही है। इस शनि अमावस्या के दिन और उससे एक दिन पहले हम इंटेंशन सेट करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि गणपति आ रहे हैं। गणपति आते ही मान के चलो स्पिरिचुअल न्यू ईयर बिगिन हो रही है, तो उससे पहले हम तैयार रहें कि हमारे इच्छाओं के साथ, हमारे मनोकामनाओं के साथ, हमारे गोल्स के साथ। तो ये वर्कशॉप में मैं आपको तहे दिल से स्वागत करती हूँ। यदि आपको लगता है ये माँ काली की तरफ से संदेश है आपके लिए और आपको ये वर्कशॉप करना है तो यू मोस्ट वेलकम। इसके अलावा यदि आपको माँ काली ऑरेकल सीखना है, टैरो सीखना है, न्यूमरोलॉजी नीमोलॉजी सीखना है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का परमिशन रहा तो ज़रूर होगा। बस इस बात का ध्यान रखें कि माँ काली का परमिशन पर्सनल सेशन के लिए और कोर्सेस के लिए ज़रूरी है। ओके। इसके अलावा यदि आप मेंटरशिप, लाइफ कोचिंग लेना चाहते हैं तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। एवरी वीक आप कनेक्ट कर सकते हैं उससे। तो ये भी एक अनाउंसमेंट है। अगर 365 ट्रांसफॉर्मेशन का मेंटरशिप, लाइफ कोचिंग अगर आप लेना चाहते हैं, अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहते हैं, रंग से राजा बनना चाहते हैं तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगेन माँ काली ने चुना तो ये डेफिनेटली होगा। ओके, सो दिस इज़ फॉर नाउ एंड आई एम सो 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 ग्रेटफुल आपके लिए। एंड आपने जो भी सुपर थैंक्स भेजा है, थैंक यू सो मच। एंड माँ बाबा से मैं यही प्रार्थना करूँगी कि वो 100 गुना 1000 गुना बढ़े और आपके जीवन में खुशियाँ बन के, समृद्धि बन के, सुख बनकर वापस आए। और हर किसी लाइक, हर किसी कमेंट, हर कोई प्यार के लिए थैंक यू सो मच। लव यू अ लॉट। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव। माँ काली और महाकाल के संदेश को, अपने आत्मा पुकार को सुनने के लिए धन्यवाद। अपने आप के लिए इतने समय देने के लिए धन्यवाद। और मुझसे इतना प्यार करने के लिए, मुझ पे इतना भरोसा करने के लिए धन्यवाद। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। महाकाल आपके साथ है, माँ काली आपके साथ है। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।